यहीं से मेरा ब्लॉग शुरू होता है यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद का। ये मैं सेनेट गेट के सामने हूँ, तो आपको यहीं से मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का आज कैंपस टूर कराऊंगा। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे ब्लॉग में। तो शुरू करते हैं। ये आपका यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद का सेनेट गेट मेन, ये आपको यूनिवर्सिटी दिख रही है। और यहीं से हमारा ब्लॉग शुरू होता है यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद का। मेन सेनेट गेट से यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, लाइब्रेरी आपकी बगल में, फिर यहाँ से आपकी यूनिवर्सिटी शुरू हो जाती है। तो ये है सफ़र, वेलकम यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद। तो ये मैं यूनिवर्सिटी में हूँ और आप लोगों को आज यूनिवर्सिटी का टूर कराता हूँ। तो ये असल में आपको काफ़ी खाली दिखेगा, क्योंकि आज यूनिवर्सिटी की छुट्टी है। तो मैंने कहा आराम से आपको शांति से सब दिखा दूँ कि कैसे क्या कौन से डिपार्टमेंट हैं, कहाँ पे कौन सी चीज़ें हैं, जिससे अगर आप लोग आना भी चाहें तो आप लोग देख सकते हैं। तो मैं अभी जस्ट कैंटीन के सामने हूँ और ये मेरे पीछे पूरा आपको साइंस कह रहा हूँ, सॉरी, इंग्लिश डिपार्टमेंट के पीछे का आपका गार्डन दिख रहा है। और इधर आपका संस्कृत डिपार्टमेंट है। तो मैं अभी काफ़ी सारी चीज़ें आपको दिखाऊंगा कि यूनिवर्सिटी में क्या क्या आपके डिपार्टमेंट में कहाँ पे कौन से हैं, आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ देखने को मिलती है और कितनी सुंदर है आपकी यूनिवर्सिटी। तो सब चीज़ें बताऊँगा, तो ये ब्लॉग पूरा देखिएगा। यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद की लाइब्रेरी देख सकते हैं, कितनी बड़ी लाइब्रेरी है, पीछे तक है। ये आपका इंग्लिश डिपार्टमेंट, खूबसूरत एकदम, ये देखिए। ये हम लोग इंग्लिश डिपार्टमेंट के पीछे से ज्योग्राफी डिपार्टमेंट की तरफ जा रहे हैं। सीधे लाइब्रेरी से आप लोग आएंगे तो दिखेगा। ये आपका देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है यूनिवर्सिटी। ये आपका ज्योग्राफी डिपार्टमेंट, ये आपकी कैंटीन है यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद की, बंद है लेकिन इस समय। ये आपका ज्योग्राफी डिपार्टमेंट से हम लोग सीधा जा रहे हैं। और साथ ही में आपका ज्योग्राफी डिपार्टमेंट के साथ ही में आपका एजुकेशन डिपार्टमेंट भी है। तो हम लोग एजुकेशन डिपार्टमेंट भी देखेंगे। फिर यहीं से अपन सीधा चलेंगे तो आपको पूरा उसका भी आपको डिपार्टमेंट देखने को मिलेगा, पॉलिटिकल साइंस का, संस्कृत भी उसके सामने ही है। तो आपको सब देखने को मिलेगा। तो अभी पहले मैं आपको ज्योग्राफी डिपार्टमेंट दिखा दूँ। क्लासेस तो वैसे बंद हैं अभी सब, तो अंदर से दिखा नहीं सकता। बाकी आप देख सकते हैं कितनी अभी शांति है, इसलिए क्योंकि बंद है। लेकिन आप देख सकते हैं वैसे भी अगर सबकी क्लासेस एक साथ नहीं चलती हैं तो आपको देखने को मिल जाएगा कि आपके सामने देखिए, जस्ट आपके ज्योग्राफी डिपार्टमेंट के सामने बाहर के आप लोग बैठ सकते हैं, अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। जब भी आपको आपकी एक दो, जैसे एक क्लास से दूसरी क्लास के बीच में जो भी आपको ब्रेक मिले। ये आपका एजुकेशन डिपार्टमेंट है। तो ये मेन आप देख रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद। ये जो आप देख रहे हैं पेड़, यही आपको इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लोगों पे देखने को मिलेगा। और ये मेरे पीछे आपको डीन ऑफिस, DSW ऑफिस जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का है वही है, वो है। बाकी सामने पूरा आपको यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के आपको अलग अलग वेरियस डिपार्टमेंट देखने को मिलेंगे। तो मैं आपको और भी आगे दिखाता हूँ। तो ये अभी तो मेन है, आप देख सकते हैं आप लोग कितना बड़ा ऑफिस है, डीन ऑफ स्टूडेंट वेलफेयर का, DSW। सामने आपकी VC मैम बैठती हैं, VC ऑफिस। बाकी आप देख सकते हैं कितनी बड़ी बिल्डिंग है। देखिए आप लोग, मतलब आप देख रहे हैं कितना बड़ा, ये सिर्फ एक आर्ट्स फैकल्टी है, इतनी बड़ी सिर्फ आर्ट्स फैकल्टी है। अभी आप साइंस फैकल्टी को तब मैं आपको दिखाऊंगा, वहाँ का आपको पूरा कैंपस टूर कराऊंगा, तब आप देखिएगा कि वो कितनी बड़ी है। तो सिर्फ अभी आर्ट्स फैकल्टी है, ऐसे भी कई फैकल्टी है, लॉ फैकल्टीज़, कॉमर्स डिपार्टमेंट आपका, अभी इसके सामने आपका मुनिरबा है। तो मेरे पीछे कई सारे डिपार्टमेंट्स हैं, मतलब अगल बगल आमने सामने। तो मैं आपको सब दिखा दे रहा हूँ बैक कैमरा से। फ्रंट कैमरा से मैं आपको इतना अच्छे से समझ में भी नहीं आएगा, तो आपको मैं बैक कैमरा से दिखा दे रहा हूँ कि कौन कौन से आपके डिपार्टमेंट सब सटे हुए हैं।
ये आपका डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू, और इसी के पीछे आपका विजुअल आर्ट्स और फाइन आर्ट्स है, और फिर इसी से आपका सटा हुआ डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, और फिर इसी के आगे आप उधर देख सकते हैं अभी पेड़ है, उसके आगे आपका फ़िलासफ़ी है। फिर वहाँ से आगे जाएंगे तो आपका एंशिएंट है, हिस्ट्री है, सब आपका वहीं पड़ेगा। फिर यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये सामने जस्ट ये आपका ये संस्कृत डिपार्टमेंट है। हिंदी का ये आपका मेन मतलब फ्रंट से रास्ता है, वो पीछे से था। तो ये आपका सब सारे डिपार्टमेंट आस ही पास हैं, कई सारे गेट हैं। अब आप सामने से देखेंगे तो वो गेट नंबर आपको 3 दिखेगा, वहाँ से आप अपना मतलब व्हीकल सब आते हैं, मतलब स्टूडेंट्स के लिए है। बाकी तो प्रोफेसर वगैरह कोई भी अपना कहीं से भी ला सकते हैं, कोई भी गेट से ला सकते हैं, ये चीज़ है। बाकी आप साइंस फैकल्टी में जाएंगे तो वहाँ पे गाड़ी आप लोग अपने डिपार्टमेंट तक ला सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ये कि आपको पार्किंग करनी पड़ती है, तो ये चीज़ है। तो आप लोग देख रहे हैं, ये मेरे सामने आप लोग देख सकते हैं, ये ईश्वर टोपा भवन है। यहाँ पे आपकी डीन वगैरह मीटिंग्स वगैरह यहाँ पे होती हैं, भवन टाइप का। और जस्ट आप सामने देख रहे होंगे एक बिल्डिंग आपको दिख रही होगी, ये आपका सामने हॉलैंड हॉल हॉस्टल है, जस्ट आपका यूनिवर्सिटी के बगल में। तो आप लोग ऐसे ही देखेंगे कि सब सटे हॉस्टल्स हैं। साइंस फैकल्टी के आपको सामने दिख जाएगा हिंदू हॉस्टल है, साइड में मुस्लिम हॉस्टल भी है, और ऐसे ही आपको कई सारे हॉस्टल। सेनेट जो गेट है मेन, वहाँ ये आपकी सेंट्रल लाइब्रेरी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की, यहाँ पे सारे डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स पढ़ सकते हैं, और काफ़ी बड़ी लाइब्रेरी है। लेकिन यहाँ पे आपको इनरोलमेंट अगर आप यूनिवर्सिटी के हैं तो ही आप पढ़ सकते हैं, यूनिवर्सिटी वाले ही सिर्फ। ये हम लोग हिंदी डिपार्टमेंट के सामने, क्लासेस बंद हैं तो कोई मतलब नहीं है वहाँ आगे तक जाने का, इसलिए मैं आपको यहीं से दिखा दे रहा हूँ। ये आपका जस्ट आप लोग आएंगे ईश्वर टोपा जो आपका भवन है, ईश्वर शरण कॉलेज भी है तो नाम निकल गया। तो आप लोग आएंगे तो आपको सामने ही उसके हिंदी डिपार्टमेंट भी दिख जाएगा, तो ये आपका हिंदी डिपार्टमेंट है। बाकी यहाँ से हम लोग सीधा चलेंगे तो आपको वहाँ पे सीधे आपको उर्दू डिपार्टमेंट भी दिख रहा होगा, उर्दू डिपार्टमेंट। उसके पीछे आपका बैचलर ऑफ आई गेस फाइन आर्ट्स है ना, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स है ना उसके पीछे उर्दू हाँ बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स है। फिर उस वहीं पे आपको काफ़ी सारे मतलब जो वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं उनके बनाए हुए स्कल्पचर्स वगैरह सब आपको दिखेंगे, तो काफ़ी सारी चीज़ें ये आप देख सकते हैं। हिंदी डिपार्टमेंट, सामने आपका म्यूज़िक डिपार्टमेंट है, म्यूज़िक डिपार्टमेंट से आपका सटा ये आपका डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, फिर उसी के आगे आपका फ़िलासफ़ी, सब आपका वही है। सामने देखिए आपका फ़िलासफ़ी है, फ़िलासफ़ी डिपार्टमेंट आपका सामने ही है, और उसी के साथ आपका बगल में एंशिएंट भी सटा हुआ है। तो सब डिपार्टमेंट आपको अगल बगल दिखेगा। कई बार ये रहता है स्टूडेंट्स की क्लासेस कहीं मतलब स्टार्ट हो जाती है, जैसे किसी की पॉलिटिकल में, पॉलिटिकल आपका उधर एकदम पड़ेगा, हिंदी आपका एकदम इधर पड़ेगा, तो सब आपको मतलब ये रहता है कि आपको भागा दौड़ी करनी रहती है, तो ये काफ़ी सीरियस चीज़ें रहती हैं। अब किसी की इंग्लिश है, इंग्लिश एकदम सामने है, अब इंग्लिश से आपको फ़िलासफ़ी आना, और कई बार टाइमिंग ऐसी रहती है कि आपको भाग के आना रहता है, और एकदम मतलब जैसे 1 से लेके 2 बजे के बीच में कोई क्लास है, और फिर उसके बाद आपकी 2 से ही 3 के बीच में, तो कई बार स्टूडेंट्स की ये भी रहता है कि काफ़ी आना पड़ता है, चलना पड़ता है, तो ये चीज़ें रहती हैं। बाकी तो कुछ आपको नहीं, बहुत साफ़ सुथरी है, आप लोग देख ही सकते हैं, बहुत साफ़ सुथरी है यूनिवर्सिटी, कहीं भी आपको कुछ भी देखने को गंदगी नहीं मिलेगी, बहुत अच्छा माहौल है। हर आप लोग अभी तो खाली है इस वजह से, वरना मैं स्टूडेंट्स से भी कई सारे बात करता, क्योंकि आज संडे पढ़ रहा था, इसलिए मैंने कहा काफ़ी दिन से टल रहा है, मैं आपको दिखा दूँ यूनिवर्सिटी, तो इसलिए मैं आज ही आ गया। अभी वैसे भी यूनिवर्सिटी के बंद होने का टाइम है, लाइब्रेरी खुली रहती है 6 बजे तक आपकी, तो लाइब्रेरी के लिए आप लोग आ सकते हैं। तो आप लोग देख सकते होंगे पूरी यूनिवर्सिटी अभी इस समय खाली है। ये पीछे ही मेरे आप देख सकते हैं संस्कृत डिपार्टमेंट है, और संस्कृत डिपार्टमेंट के ही आप लोग सामने देखेंगे तो आपको एंशिएंट हिस्ट्री का डिपार्टमेंट ये आपको दिख जाएगा, ये एंशिएंट हिस्ट्री का है, और ये आपका मिडीवल हिस्ट्री, मिड मॉडर्न हिस्ट्री का डिपार्टमेंट है। और इसी के सामने आप लोग देखेंगे तो ये आपको यहाँ पे प्रोक्टोरियल बोर्ड भी दिख जाएगा, ये प्रोक्टोरियल बोर्ड आपका ये है। फिर यहाँ से रास्ता बंद है, हम लोग आगे से चलेंगे तो उसके प्रोक्टोरियल बोर्ड के आपके उधर साइड आपका पॉलिटिकल साइंस का डिपार्टमेंट है, और फिर वहीं से आप लोग देखेंगे तो मैंने आपको बताया था एजुकेशन जहाँ पे है, और आपका एजुकेशन से सटाई हुआ है आपका ज्योग्राफी, तो वहीं पे आपका दोनों वहीं उसी के आसपास है। से ही आपको दिख जाएगा कि मतलब पीछे आपको मैंने अभी आपको जो दिखाया था हॉस्टल, आपको हॉलैंड हॉल हॉस्टल, ऐसे ही आपको कई सारे हॉस्टल अगल बगल दिख जाएंगे जो कि यूनिवर्सिटी से सटे हैं। जैसे साइंस फैकल्टी के बगल में आपका हिंदू हॉस्टल है, मुस्लिम हॉस्टल भी है। फिर आपका जस्ट जो आपका गेट है ये डीन कह रहा हूँ मैं, सेनेट गेट, उसके बगल में ही आपका गर्ल्स के हॉस्टल हैं पूरे। मैं गर्ल्स का हॉस्टल भी कोशिश करूँगा मैं आपको दिखा सकूँ, अगर नहीं पॉसिबल हुआ तो कोई बात नहीं, लेकिन सब आपके अगल बगल ही हॉस्टल हैं। तो हॉस्टल भी आपका ज़्यादा दूर नहीं कि आपको मतलब कोई ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत पड़ रही है, आप पैदल वॉक करके भी आ सकते हैं, तो कोई ज़्यादा दूर नहीं है।
बहुत ही शांति है यूनिवर्सिटी में। और आप लोग जितने भी लोग जो आ रहे हैं, अगर आप लोगों को मास्टर्स भी करनी है तो मास्टर्स भी आप लोग यहाँ से कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपको पीएचडी भी करनी है यहाँ का, तो मैं मतलब मुझे कहने की ज़रूरत नहीं कि यहाँ से कितना स्ट्रॉन्ग एलुमनाई बेस्ड है पूरा यूनिवर्सिटी का। तो आपको कोई भी मतलब मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है कि मैं यूनिवर्सिटी की तारीफ़ करूँ, क्योंकि मैं अभी इस काबिल भी नहीं हूँ कि मैं करूँ। तो आप लोग देख ही सकते हैं कि यूनिवर्सिटी में कितना आपको देखने को चीज़ें मिल जाएंगी। कई सारे आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, जैसे आप दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में देख सकते हैं कि सोसाइटीज़ वगैरह या वहाँ पे काफ़ी सारे फंक्शंस वगैरह होते हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी में कम है। लेकिन इस धीरे धीरे आपके चालू होंगे, क्योंकि इस साल से आपका जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है तो काफ़ी सारी आपको चीज़ें फ्लेक्सिबल देखने को मिलेंगी। तो इसके इम्पैक्ट भी पड़ेगा कि आपको कई सारी चीज़ें देखने को मिले। थिएटर वर्क भी यहाँ होता है, थिएटर भी है यहाँ पे, उसकी भी सोसाइटी है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, लेकिन अब आपको जैसे अगर कुछ है, आपको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है तो वो कम है। बाकी यूनिवर्सिटी का स्पोर्ट्स बोर्ड भी है, आप हर तरीके के स्पोर्ट्स खेल सकते हैं यहाँ पे, तो सब चीज़ें हैं। तो ये मैंने आपको व्लॉग दिखाया एक छोटा सा यूनिवर्सिटी का। अभी तो काफ़ी सारी चीज़ें रह गई और काफ़ी सारी चीज़ें मैंने कवर नहीं की, मैं सब करूँगा। अभी तो मुझे यूनिवर्सिटी के वर्किंग डेज़ में आना है, मतलब जिस दिन यूनिवर्सिटी खुली रहती है, स्टूडेंट्स आते हैं, उनसे भी इंटरेक्शन करना है, आपको उनका भी बताना है कि वो लोग उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू रहता है, वो लोग भी आपको क्या अच्छे से बताएंगे। तो ये मैंने अभी एक छोटा सा ब्लॉग बनाया है, आई होप आप लोगों को पसंद आए। और अगर किसी को मतलब काफ़ी ये चीज़ है कि बोरियत अगर लगे तो एक बार देख लीजिएगा। वैसे मैंने बहुत अच्छे से बनाया है, मैंने कोशिश किया कि आपको सब चीज़ें दिखा सकूँ। फर्स्ट टाइम था, लेकिन मैं दूसरा जो बनाऊंगा मैं और अच्छे से बनाऊंगा, साइंस फैकल्टी का आपको और अच्छे से दिखाऊंगा। तो ये चीज़ है। बाकी इस वीडियो को मैं यहीं तक रखता हूँ और आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग इसको जितना ज़्यादा हो सके इस ब्लॉग को शेयर करिए और इस पर अपने कमेंट्स दीजिए कि कैसा लगा आपको और क्या क्या आपको और जानना है जो मैं साइंस फैकल्टी में आपको बता सकूँ। और फीडबैक भी अपना दीजिएगा कि क्या मेरे चीज़ों में मिसिंग लगा। बाकी आपसे मिलता हूँ मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी लाइव को।